प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग उसकी माँ नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लेखक से आकर के लाल के विषय में कुछ शिकायतें की थी कि लाल सरकार के विरुद्ध किसी षड्यंत्र में शामिल है। और पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लेखक से यह भी कहा था कि आप उस लड़के लाल और उसके परिवार से जितना दूर रह सके उतना अच्छा है। तो चलिए अब हम इसके आगे की कहानी को पढ़ते हैं। लाल की माँ एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पांजीपन करता है? तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना? भोगोगी। क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है? मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती, उसकी माँ ने लेखक से कहा। बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं। हाँ, लाल की माँ बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार है यह। जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ माँ पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आया, लंबा सुडौल, सुंदर, तेजस्वी। माँ, उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई है? चल तो, मेरे कई सहपाठी वहाँ खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। अरे, जानकी के चेहरे की झुर्रियाँ चमकने लगी, कांपने लगी उसे देखकर। तू आ गया लाल? चलती हूँ भैया, पर देख तो तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपन करता है बेटा? क्या है चाचा जी? उसने सविनयी सुमधुर स्वर में मुझसे पूछा। मैंने क्या अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज हूँ लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? लाल ने कहा। तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले के साथी हो। हाँ, तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया, यह सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली। सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही वह संभला। आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं। हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य हैं। मैं जरूरत बेजरूरत जिस तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूँ। देश की दुर्व्यवस्था पर उबल उठता हूँ, इस पशु हृदय परतंत्रता पर। तुम्हारी ही बात सही, तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं। पर यह बकबक क्यों? इससे फायदा? तुम्हारी इस बकबक से ना तो देश की दुर्दशा दूर होगी और ना ही उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो। इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचा ही नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है। भला मैं तुम्हें बेहात होने दे सकता हूँ? इस भरोसे मत रहना। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त, मैं कट्टर राजविद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरी को दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या है, सुनो तो जरा, मैं भी जान लूं कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं। जरा मैं भी तो सुनूं बेटा। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाए। जानकी उठकर बाहर चली। अरे, तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहाँ 4 बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ। उसने मुझसे कहा। समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊंगी। उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जो कहे मान जा बेटा, यह तेरे भले ही की कहेंगे। वह बेचारी कमर झुकाए उस 60 बरस की वय में भी घूंघट संभाले चली गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझी। मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं, उनसे जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो। जरमर हो उठोगे, नष्ट हो जाओगे। चाचा जी, नष्ट हो जाना तो
यहाँ का नियम है, जो सवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? लेखक ने लाल से पूछा। जो भी मुझसे हो सकेगा करूँगा, लाल ने जवाब दिया। तो लेखक ने कहा, षड्यंत्र भी? लाल ने जवाब दिया, जरूरत पड़ी तो जरूर। फिर उन्होंने कहा, विद्रोह भी? तो लाल ने कहा, हाँ अवश्य। फिर लेखक ने कहा, हत्या? तो लाल ने जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ। बेटा, तुम्हारा माथा ना जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है, सावधान, लेखक ने लाल से कहा। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।